परमात्मा बरस रहा है, बारिश हो रही है, लेकिन छाते में अगर हमने लगा लिया ना, भगवान को दोष दें कि भगवान हम पर तो पानी पटक के, तो भगवान क्या करेगा? भगवान ने तो सारे आकाश से बारिश की थी, हम नहीं छाता लगा रखा है, जरा हटाओ तो सही। भगवान पक्षपात नहीं करते हैं, भगवान सबके साथ एक रूप है। परमात्मा तो माँ है, और माँ कभी बच्चों में पक्षपात करती है? माँ कभी पक्षपात नहीं करती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती। मेहनत मजदूरी करके 4 बच्चों को पाल लेती है एक माँ, पर 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। माँ का भाव तो एक रूप रहता है, परमात्मा भी तो माँ ही है, वो भेदभाव थोड़ी ना करती है कि ये ऐसा न वैसा। उसको तो, और उल्टी बात है, अगर बड़ा बच्चा समझदार है, छोटा तो अनगढ़ है, तो उस पर ज्यादा भाव रहेगा। और उल्टी बात है, माँ उसको कमजोर समझ के फेंक थोड़ी ना देगी कि उसको तो कुछ भी नहीं समझता। उल्टा भाव माँ का उस पर कि इसको मेरी ज्यादा जरूरत है। बड़ा तो समझदार हो गया है, लेकिन ये जरा नादान है, इसका जरा हाथ में नहीं छोड़ूंगी। तो भगवान भी वही है, अगर हम थोड़े कमजोर भी, गुरु भी वही है, अगर हम थोड़े कमजोर भी रहे तो गुरु हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उनको पता है थोड़ा कमजोर है, इसको इतना समझता नहीं है, इसका हाथ पकड़ना जरूरी है। क्योंकि जो समझदार है वो तो समझ ही जाएगा, प्रकट है, लेकिन कृपा होगी तभी समझ पाएंगे। बंधु सब ताले लगे हैं, पड़ोस में रहेगा महापुरुष, लेकिन समझ नहीं पाएगा। और महापुरुषों को समझ कहाँ पाए, ना मीरा को ना बापू को। बाद में फिर वो तो आरती होती है, गिने चुने 14-4 लोग समझ पाते, बाकी समझ नहीं पाते। क्यों भैया, कहाँ समझ पाते? 2000 में मौन खोला और 8 में बीमारी लग गई। 8 साल के अंतराल में थोड़ा बहुत प्रवचन हुआ, उससे थोड़े बहुत जीवों में ज्योति जगी। दुख का विषय है कि बापू हमारे पास नहीं रहे, बहुत बड़ी दुख की बात है। वो महापुरुष जो एक जगमगाता हुआ सूर्य समझ लो, ज्योति समझ लो, प्रकाश, उनकी छत्र छाया में आज अगर हम सब होते तो हमारा जीवन और भी कितना महान होता, आनंदित होता, प्रसन्न होता, गदगदित होता। उनको बोलने की भी जरूरत नहीं थी, उनका दर्शन से भी सब कुछ काम हो जाता। बोले तो बलिहारी है, लेकिन ना भी बोलते और बैठे भी रहते तो भी बलिहारी है, धन्य हो जाते। क्योंकि हमने बहुत करीब से देखा है बापू, बहुतों ने देखा है, हमने भी देखा है। अद्वितीय संत है, थे, आत्म रूप से तो है, लेकिन शरीर रूप से बात अलग होती है। गलत करने पर टोकने वाला चाहिए, अच्छा कहने पर शाबाशी देने वाला चाहिए। गुरु तो जागृत चाहिए ना। बापूजी कहीं नहीं गए ये सब बोलते हैं लोग, बापूजी तो अच्छी बात है, लेकिन जागृत की बात और ज्यादा अच्छी है। प्यार करने वाला है। हमारे बापू ने तो सब माँ का, बाप का, सबका रोल निभाया है। समझने वालों को सब पता है, क्या नहीं निभाया, सब कुछ निभाया, सब कुछ। देव प्रयाग में हम भटक गए थे, मौन धर लिया था, हिमालय यात्रा गए थे, और उसमें भी चंचलता हम थे। चंचलता ये कि हमको शॉर्टकट से आगे पहुंच जाएंगे, लेकिन चालाक को ज्यादा भगवान डालता है फिर फेरे में। हमने सोचा था कि इस रास्ते शॉर्टकट पहुंच जाएंगे, देव प्रयाग, हरिद्वार, ऋषिकेश से ऊपर 100 किलोमीटर ऊपर देव प्रयाग में राम जी के मंदिर में दर्शन किए, सब बाहर आए। बापूजी और सारी टीम अलग निकल गए, हमने कुछ अलग सोचा कि यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन वो बड़ा फेर हुआ, फिर बड़े लंबे चौड़े फेर से 2 किलोमीटर के फेर से आए। हमने एक जगह बैठ गए, फिर पूछा कि भैया से कोई मंडली गई है क्या, लिख कर। उसने बोला उनको तो 1.5 घंटा हो गया जाने का। फिर भागते धूप में, सब पसीने में बापू के पास पहुंचे। बहुत देर बाद एक जगह वो नाश्ता करने बैठे सब पूरी मंडली,
100 लोग गए थे हिमालय यात्रा पैदल, सेवक भी तो था। नाश्ता कर रहे थे, फिर हम पहुंचे, बापू समझ गए। मैंने मोल में बोला कि ऐसा ऐसा हो गया। बापू ने मेरे को कपड़े से पोंछा। कहने की बात नहीं, लेकिन एक माँ की बात निकली तो हम बात कर रहे हैं। नहीं तब लोग हमारा गलत भी निकाल लेते कि लोगों को रिझाने के लिए या प्रसन्न करने के लिए अपना, या फिर अपने कुछ जमाने के लिए बातें फेंक रहे हैं। लेकिन तो सबको पता है, जो वहाँ थे, आनंद चितन वगैरह सभी थे वहाँ। क्योंकि फिर बाद में लड्डू जो देने को कहा वो आनंद चितन ने दिया था निकाल के। तो फिर मुझे सब फ्रेश किया बापू ने, पानी दिया हाथ से बापू ने। फिर आनंद चितन को आके एक लड्डू निकाल के दे, फिर एक लड्डू निकाल के आनंद चितन ने दिया। फिर बापू ने बोला खा ले। तुम माँ की बात चली है ना, हमने माँ की बात करी है। पक्षपात नहीं होता है, और जो कमजोर होता है उसका हाथ तो स्पेशल पकड़ते हैं, गुरु गोविंद और माँ। तो चिंता मत करो कि हम में भक्ति नहीं है, या हम बहुत कमजोर हैं, या हम बहुत पतित हैं। अरे पतित पावन नाम क्यों पड़ा परमात्मा का? पतितों का ही है वो, गए गुजरो का ही हो। दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती ये इबादत तुम्हारी। जो दिलों में जगह तुम ना पाते। हे गोविंद, अगर तुम दयालु ना होते, तुम दया के सागर ना होते, तो कौन पूछता तुमको? पतितों को अगर तुम नहीं हाथ पकड़कर पार लगाते तो कौन भगवान कहता तुमको? कौन गुरु कहता तुमको? आज हम स्टेज पे बैठ कर 2 बात कहने वाले बन गए हैं, कोई विशेष आज भी नहीं है, हम तब भी नहीं थे, आगे भगवान जाने। लेकिन जो भी है, जैसे भी हैं, सब सदगुरु की कृपा है, जानने वाले जानते हैं। इसी गांव में डोर चराए हैं, गोबर उठाए हैं, सब जानते हैं कि हम कितने पहुंची हुई हस्ती है। लेकिन थोड़ा जो भी प्रकाश दिख रहा है मामूली सा, कितना अच्छा बोलते हैं, बैठ गए हैं, प्रवचन सुना रहे हैं, अच्छा जीवन है, ये सारा श्रेय गुरु को जाता है, सदगुरु को जाता है। दया अगर भगवान ना करे, गुरु ना करे, तो कौन करेगा जीव पर? हम क्यों सोचे कि हम तो बड़े पति तो भक्ति के योग्य नहीं है? इंसान कभी भी भगवान की क्षमा से बड़ा गुनाह कर ही नहीं सकता। कितना बड़ा गुनाह कर लोगे तुम? भगवान की क्षमा बहुत बड़ी है, भगवान की दया, भगवान की करुणा बहुत बड़ी है। हम कितना बड़ा पाप कर लेंगे? एक माँ के आगे हम कितना बुरा काम कर लेंगे? क्या माँ हमको छोड़ देगी, या माँ हमको बुरा कहेगी, या माँ साबित करेगी कि बुरा है? नहीं, वो तो ढक देगी। माँ तो कहेगी नहीं नहीं कोई बात नहीं, होता है, सुधर जाएगा मेरा बेटा। बापू का भी हमारे प्रति वही भाव था। हमने तो बहुत सताया भी है, जैसे माँ को बच्चा सताता वैसा। और बापू को पता था कि रिश्ता ये मधुर था, हो हमको पता था, उनको पता था। और ऐसे नटखट पने के भाव भी तुम उनसे ही कर सकते हो, दूसरे से कर भी नहीं सकते। तुम कैसे कर पाओगे? कर लोगे? माँ बच्चे से ही कर सकता, पड़ोस की महिला से कर सकता है, बोल सकता है तू माँ जैसी है, लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है। सारा सताना, नटखट पना करना, कन्हैया मैया को परेशान करते हैं, वो उसको ही कर सकता है। प्रभावती और लीलावती को कर रहा भी तो अलग भाव से। जो माँ का भाव है वो माँ को ही किया जा सकता है। हम जो भी हमारी बचपन की जो भी चीजें रही बापू के साथ, वो उन्हीं के साथ हो सकती है, दूसरे के साथ कभी भी नहीं हो सकती। ना तो उन्हें अच्छा लगेगा, ना हमें अच्छा लगेगा, ना वो झेल पाएंगे, ना हम कर पाएंगे। तो देवप्रयाग का एक वो भी मंजर था। अब आई है बातें तो कर ही लेते हैं।
फिर एक बार बापूजी ने मुझे 6 महीने के लिए घूमने के लिए कहा। मैंने ही कहा, बापू को लगा ये बच्चा होशियार तो बहुत है, ना जाने 6 महीने के अंतराल में कई बड़े महंतों को देख लेगा। बोला भी था बापू ने कि तू तो कई चीज से बन ही जाएगा, कई गाड़ी, क्योंकि तब गरीबी थी पाल में महाराज वैभव तब नहीं था। पाल में 4 मट्टी के कमरे थे बस, 95 की बात है, 96 या 97 होगा। तो बापू को लगा तो कहीं चेला बनेगा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़ा महल, तो उसका चेला बनकर आनंद लेगा, ऐसा कर सकता है शायद ये। लेकिन बहुत प्यार था बापू को मुझसे, क्योंकि बचपन से चले गया था, बहुत कम उम्र में चले गया था। तो एकदम माँ बाप भी क्या प्यार करेंगे, उससे बहुत ऊंचे लेवल का प्रेम बापू का था, तभी तो टिक भी पाए। नहीं तो उस मासूम बच्चों को भगने को क्या देर लगती है, सब तरफ से जा सकता था, वहां से भी जा सकता था वो, तो उसको क्या लेना देना है। लेकिन प्यार किया है, जानने वाले जानते हैं। मेरे जाने का समय हुआ, बापू आए, बहुत प्यार करते थे बापू, क्योंकि तब छोटा मैं ही था और मेरे को अच्छी तरह जानते थे, नाना जी की वजह से भी जानते थे। और फिर मुझे हो ही गया था वह समय, तो बापू के बहुत दिल करीब हो गया था मैं। ऐसी कौन सी बात थी जो मैं बापू से कर नहीं सकता था। गहरी से गहरी, गुपित से गुपित, कोई भेद ही नहीं था, रत्ती भर भी भेद नहीं था बापू जी को। वो अलग हृदय की बात थी महाराज, वो संवाद उनसे ही हो सकता है, दुनिया में अब किसी से नहीं हो सकता। आए और अपनी कमर में धोते में 1000 रुपये बांध के लाए थे। बांध के नहीं लाए थे, खोस के लाए थे, ऐसे उसमें ऐसा करके लाए थे। और फिर मुझे वहां से निकाल कर देते हैं। थोड़ा बुरा भी लग रहा बापू को कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन देखो जन्मों के रिश्ते हैं महाराज, कहाँ भाग के जाओगे, आओगे ही। 6 महीने जाने वाला 1 महीने में ही वापस आ गया, कई जमा नहीं, क्योंकि होशियार तो अपन थे। बापू ने कहा बेटा, मेरे मणि नागेश्वर से फोन किया था बापू को, मैं गुजरात, वहाँ भी कुछ दिन रहा मैं। तो बापू ने कहा तू तो होशियार है, चावल को चिवड़ने की जरूरत नहीं है, खिचड़ी पक गई, एक दाना तूने देख लिया, रिटर्न आ जा, खिचड़ी मत चिवड़, अब तूने देख तो लिया 1 महीने में कि क्या संसार है। मेरा मन किया कि नहीं, बापू के पास से अच्छी जगह कहीं नहीं है, और जो दिल जहाँ लगा है वहां से जगह कहीं अच्छी हो भी नहीं सकती। जो बापू से तो हमारे जन्मों के रिश्ते जरूर ही होंगे, तभी तो इतना लगा हुआ था। फिर हम वापस आ गए। शरद पूनम का दिन था, तब वहाँ रास हुआ करती थी, गांव-गांव से लोग आते थे रास करने के। उसी दिन आया मैं, बापू ने देख के बड़े खुश हो गए, गले लगा लिया कि महेश आ गया। ये बड़े गहरे रिश्ते हैं, क्यों निकला प्रसंग में कहता भी नहीं, हमारी कहीं कथा हुई लेकिन इतने गहरी बात करी नहीं हमने, क्योंकि लोग उसका गलत सोचेंगे। नहीं, लोगों को थोड़ी रिझाना है, क्या करना है लोगों से, और सुनकर रिझ भी गए तो क्या फायदा है लोगों को रिझाकर। ये तो बहुत स्पेशल यादें हैं, स्पेशल है वो, दिल में रखने की। वो आ गया है, नहीं तो हम कहना चाहते तो बड़े बड़ी कथाओं में भी कह सकते थे, कभी नहीं कहा। तो माँ गुरु ईश्वरी में भेद नहीं है बच्चों के प्रति, कृपालु है, दयालु है, और पतितों को अपनाते हैं। हम भी पतिते तो थे, हमें अपनाया है। कोई ये ना सोचे कि हम भक्ति के योग्य नहीं, भक्ति के योग्य तुम ऐसा हो ही नहीं सकता। कितना बड़ा भी तुम दुष्कर्म कर लो तो भी परमात्मा पकड़ने के लिए तैयार है। गीता जी में कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव सब मंतव्य सम्यक वसितो ही सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्व शांति निगच्छति। भगवान 9वें अध्याय में अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन जो पापियों के सरदारों का भी सरदार हो, कि उससे बड़ा कोई पापी ही ना हो। अगर इतना बड़ा पापी भी आकर कहे कि हे प्रभु अब बहुत हो गया, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे अपना लीजिए, तो हे अर्जुन वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, साधु हो जाता है, क्योंकि उसने दिल से स्वीकार किया है कि मैं पापी हूँ, मैं आपकी शरण आया हूँ। तो कोई ये ना सोचे कि हम बहुत नगण्य हैं। अरे हम कभी नगण्य हो ही नहीं सकते। हमारा सबका बाप है परमात्मा, हमारा सबका बाप है सदगुरु।
अगर हमारी कमियां भी होगी तो वो सब झाड़ फूक के साफ सफाई करके पोंछ पाछ के साफ सुथरा जाके करके रख देगा। लो प्रभु सफाई चाहिए ना, ये लीजिए, आप तो अपना लो। तो वकील का काम करेंगे सदगुरु। जीवन में एक सदगुरु बनाओ और जरा अच्छे सदगुरु बनाओ। अच्छे से मतलब जो जागा हुआ हो, जो जिसके अंदर प्रकट हुआ हो। गुरु बनाना जरूरी है और किसको भी गुरु बना लिए हैं ऐसा ना होना चाहिए। प्रकट पुरुष को गुरु बनाओ, जिसके अंदर परमात्मा का रस बहता हो, जिसके वाणी में परमात्मा का रस बहता हो, जिसकी आंखों में अगर देखो तो लगे कि नहीं परमात्मा रहता है। बाबू की आंखों को देखो, उस जमाने में भरी हुई आंखें होती थी, डबडबाई हुई आंखें होती थी, लगता था कि इसमें रस भरा हुआ है, प्रभु रस, प्रेम रस। जो खुद पहुंचा नहीं वो दूसरों को नहीं पहुंचा पाएगा। इंदौर का रास्ता अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम सामने वाले को नहीं बता सकते कि इंदौर कैसे जाना है। अगर इंदौर कोई पहुंचा हुआ है उससे ही हम पूछ भी सकते हैं और वो बता भी सकता है। इसी तरह परमात्मा के करीब जो पहुंचा है वही हमें गुरु रूप में प्राप्त हो तो अच्छा है। घर में टीवी जरूरी है, फर्नीचर जरूरी है, सोफा सेट जरूरी है, वैसा गुरु भी जरूरी है। इतना तुच्छ ना समझे गुरु को। गुरु सबसे उच्च श्रेणी का नाम है। जीवन में कुछ भी ना हो लेकिन गुरु जरूर हो, और गुरु सदगुरु हो। बहुत अच्छा माहौल, ऐसा लगता है चलना ही देना चाहिए। मेरा तो ऐसा इच्छा करता कोई तो